टिटेनस इज ऑप्शंस देखिए फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या प्रोटोजोन इन्फेक्शन। टिटेनस है किस टाइप का इन्फेक्शन है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ग्राम स्टेनिंग जो होती है, ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वायलेट स्टेन्स विच पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग जो होती है उसमें क्रिस्टल वायलेट जो होती है वो यूज़ करते हैं ना, तो उसमें जो ये किसको स्टेन करती है, ऑप्शन देखिए सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस या एंडोस्पोर। तो ये सेल वॉल आपका ऑप्शन 2 राइट आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए 3 है वैसिसिनोन केमिकल कांस्टेंट ऑफ वस्का। वस्का जो होता है ना क्विनाजोलिन अल्कलॉइड में आता है ना वस्का, एदाथोड़ा वस्का कैंथेसी फैमिली होती है, तो इसमें होता है वैसिसिनोन। देखिए वैसिसिनोन जो एक कीटोन होता है, देखिए इसमें एक वैसिसीन होता है, वैसिसीन से वैसिसिनोन बनता है, तो वैसिसिनोन एक कीटोन है। तो आपसे पूछे वैसिसिनोन जो है इसका क्या इफेक्ट है ये पूछा आपसे, ओके। अभी ऑप्शन देखिए एंटी डायरियल है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी मलेरियल या ब्रोंकोडाइलेटर। तो ध्यान रखना जो वैसिसिनोन है ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ओके। अच्छे से याद रखना है इसको, ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन द, ऑप्शन देखिए एडिपोज टिश्यू, लीवर, एपिथेलियम या एपिडर्मिस। तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, फैट स्टोर होती है आपको पता ही, एडिपोज टिश्यू हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एंजाइम्स आर, ऑप्शन देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, स्टेरॉइड्स या लिपिड्स। तो ये बेसिक से क्वेश्चन होती है, बिल्कुल सिंपल बेसिक होती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते बहुत ज़्यादा हैं। तो एंजाइम्स क्या होती है आपको पता ही है, प्रोटीन्स होते हैं, ऑप्शन 1 जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन, ऑप्शन देखिए पेरिकार्डियम, प्लूरा, कंजक्टिवा या नन। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा पेरिकार्डियम। नेक्स्ट देखिए हैच वैक्समैन एक्ट इज रिलेटेड टू, ऑप्शन देखिए जेनरिक ड्रग, ओवर द काउंटर ड्रग, डेंजरस ड्रग या बैंड ड्रग। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा जेनरिक ड्रग। नेक्स्ट है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है सी टैप इज विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट। तो कौन से टाइप का है, कटायनिक, अनायनिक, नॉन आयोनिक या एम्फोलिटिक। दिस इज कटायनिक, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरिसिला जूस्टर इज गिवन वेरिसिला वैक्सीन जो होती है इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। तो कौन से डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए जो वेरिसिला वैक्सीन देते हैं, ऑप्शन देखिए चिकन पॉक्स, सर्वाइकल कैंसर, हिपेटाइटिस ए या ट्यूबरकुलोसिस। आंसर इज ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, चिकन पॉक्स के लिए देते हैं, ओके। नेक्स्ट पूछा स्वेलिंग फैक्टर पूछा इसबगोल सीड का। तो इसबगोल जो सीड है इसका स्वेलिंग फैक्टर कितना होता है, ऑप्शन देख लीजिए इसके, ठीक है। तो 10 to 14 होता है, ठीक है, याद रखना है। जो इसबगोल सीड्स हैं ये सब, तो इनका स्वेलिंग फैक्टर जो होता है 10 to 14 होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 11 सोडियम फ्लोराइड इज ए। तो ऑप्शन देख लीजिए डेंट्रीफाइसिस, जीआईटी, एजेंट या एंटीएमिटिक या एंटीबायोटिक। तो ये क्या होता है, डेंट्रीफाइसिस होता है ना, तो आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, डेंट्रीफाइसिस हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12 है द टर्म एनाल्जेसिक मीन। तो एनाल्जेसिक का मीन सिंपल है पेन किलर, आपको पता ही है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, पेन किलर। नेक्स्ट देखिए इन द फॉलोइंग पर्टेन टर्म कार्डिक। कार्डिक का मतलब भी आपको पता है हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन सी राइट कर देंगे। नेक्स्ट है कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, ओके। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन जो होती है वो कौन सी एंटीबॉडी से रिलेटेड होती है, ऑप्शन देख लीजिए, तो ये IgE होती है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका IgE किस में, ऑप्शन बी में हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन इमीप्रामिन इज यूज्ड। तो इमीप्रामिन क्या है, इमीप्रामिन, डेसिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्रिमीप्रामिन, ये सब क्या है, ये सब होती है एंटी डिप्रेसेंट्स होती है ना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ओपियम इज यूज्ड एज, ऑप्शन देखिए सेडेटिव, स्टिमुलेंट, नार्कोटिक एनाल्जेसिक या डायाफोरेटिक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होता है। नेक्स्ट है केमिकल नेम, IUPAC नेम के ऊपर क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है जो IUPAC नेम है इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। IUPAC जो नेम्स हैं इम्पोर्टेंट ड्रग्स के मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो क्लोरोक्विन का क्या है आपको इस क्वेश्चन में बताना है, ऑप्शंस आपने अभी तक देख लिए होंगे। तो क्लोरोक्विन आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो उसमें पढ़ते हैं आप क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन होता है, पढ़ते हैं ना, 4 अमीनो क्विनोलिन जो होता है, तो उसी से वर्ष आपका ये क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। देखिए ऑप्शन 1 में दिया हुआ है
4 डाई इथाइल अमीनो, 1 मिथाइल ब्यूटाइल अमीनो, 7 क्लोरोक्विनोलिन। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए जो हिमाचल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में आप कोई भी फार्मा का इसका एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, IUPAC नेम के ऊपर क्वेश्चन पक्का आया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स हैं, देखिए एक तो आपको क्लासिफिकेशन अगर थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन का आइडिया होता है ना, तो आपका क्वेश्चन निकल जाता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स होती है उनके थोड़ा बहुत आपको ना IUPAC नेम का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, रोटोसोट इज ए, ऑप्शन देखिए टेबलेट मेकिंग मशीन, इट इज़ ए वेपर इनहेलेशन मशीन, साइज रिडक्शन मशीन है, या कैप्सूल चेकिंग मशीन, सॉर्ट आउट द फिल्ड एंड अनफिल्ड कैप्सूल। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, ऑप्शन देख लीजिए। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में जो ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं वो 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 20 है, बैरियर क्रीम्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इंडस्ट्रियल केमिकल एंड UV रेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पर्म, या प्रोटेक्ट फ्रॉम डस्ट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन देखिए 21 है, प्रोसेस ऑफ टेबलेट सब कोटिंग इज, तो टेबलेट्स में जो सब कोटिंग की प्रोसेस है क्यों होती है? ऑप्शन देखिए, इट इज़ गिवन टू इंक्रीज द बल्क एंड टू रेक्टिफाई द कोरुगेटेड सरफेस ऑन द टेबलेट सरफेस, या टू फॉर स्लो डिसोल्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू ड्रग, या फॉर ड्रग प्रोटेक्शन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इट इज़ गिवन टू इंक्रीज द बल्कीनेस एंड टू रेक्टिफाई द कोरुगेटेड सरफेस ऑन द टेबलेट सरफेस। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 22, सिफिलिस इज द STD कोज्ड बाय, तो सिफिलिस जो होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आती है, तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपसे पूछा है, तो मैंने आपको सिफिलिस याद करा रखा है STP से, STD की जगह आप STP अगर याद कर लेंगे तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म आपको याद हो जाएगा, ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है। तो आप ऑप्शन सी राइट कर देंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मैच करना है आपको, विटामिन हैं, और देखिए राइबोफ्लेविन जो है ये कौन सा होता है? देखिए आप राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 होता है ना, ए का हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। साइनोकोबालामिन आपको पता ही है B12 होता है, तो बी का हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ए का 5 और बी का 3 देख लीजिए आप किस में है, ए का 5 और बी का 3 हमारे ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। नेप्थोक्विनोन जो है विटामिन के हो जाएगा, थायमिन आपको पता है ये विटामिन B1 हो जाएगा, और B6 हो जाता है पायरिडोक्सिन होता है ना, और B3 कौन सा होता है? नायासिन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कलर ऑफ कोल्चिकम कोर्म, कोल्चिकम जो है अमीनो एल्कलॉइड में आप जो पढ़ते हैं ना, कोल्चिकम ऑटुमनेलिएसी फैमिली जिसकी होती है वो कोल्चिकम की बात हो रही है। तो कोल्चिकम कोम का कलर आपसे पूछा हुआ है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन देखिए ब्लैक ब्राउन, रेड ब्राउन, येलो ब्राउन, या पफ वाइट। तो ये होता है ऑप्शन 3 हो जाएगा, येलो ब्राउन इसका कलर होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 25, इन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस गिवन, तो ऑप्शन देखिए रेगुलर या क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, क्रिस्टलाइन इंसुलिन, या जिंक इंसुलिन। आंसर इज ऑप्शन ए रेगुलर क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। नेक्स्ट विच इज एन एग्जांपल ऑफ कटायनिक सरफेक्टेंट, कटायनिक सरफेक्टेंट में ऑप्शन देखिए बेंजलकोनियम क्लोराइड, पॉलीसोर्बेट 80, सोडियम लोरल सल्फेट, सोर्बिटोल मोनोऑलिएट। ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजलकोनियम क्लोराइड इज कटायनिक। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट, तो नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन जो होता है किस में यूज़ करेंगे? देखिए ऑप्शन देखिए सिफिलिस है, यूटीआईज है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यूटीआईज में यूज़ करते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कंटेन द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट, देखिए सुपरस्क्रिप्शन जिसमें RX आता है ये भी होता है, इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सिग्नेचुरा लेबल लेकिन लेबल नहीं होता। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग कोज टॉक्सिटी टू, ऑप्शन देखिए लीवर, किडनी, फिटस, या ब्रेन। तो फिटस हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोटिंग गिवन फॉर टेबलेट टू डिजोल्व इन इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक, ऐसे कौन सी कोटिंग होती है जो टेबलेट्स को देते हैं ताकि टेबलेट्स जो होती है स्टमक की बजाय इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो, इंटेस्टाइन में जो अपना जो मेडिकामेंट होता है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ हो, कौन सी कोटिंग होती है ऐसी? तो आपको पता ही है एंटारिक कोटिंग की बात हो रही है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ करते हैं एंटारिक कोटिंग के लिए? आप उनके मुझे नाम बताना जो भी आपको अभी याद है एंटारिक कोटिंग पॉलीमर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑलेजिनस बेस, ऑप्शन देखिए तो सपोजिटरी के लिए ऑलेजिनस बेस कौन से होते हैं? ऑप्शन देखिए कोकोआ बटर, इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजनेटेड ऑयल, या ऑल। तो सारे ही हैं इसमें, तो ऑप्शन जो है डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
इन एरोसोल फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ डेंसिटी विच इक्विपमेंट इज यूज्ड। तो डेंसिटी के लिए याद रखना आपको पिक्नोमीटर याद करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके देखिए मैंने जो ये फार्मास्यूटिक्स जो है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स के 100 MCQ के 2 से 3 वीडियो आई थिंक मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको आई बटन में उन वीडियोस के लिंक दूंगी, तो आप वो चेक करना, ठीक है। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी सॉलिड प्रिपरेशन। ऑप्शन देखिए क्रीम, ऑइंटमेंट, जेल्स या ऑयल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल्स। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड बाय, ऑप्शन है हीमोलिसिस, रिडक्शन, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन या डिनेचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी हो जाएगा कोएगुलेशन होता है इसमें ऑटोक्लेव में। ओके नेक्स्ट है द कोरियोएलेंटोइन मेम्ब्रेन ऑफ चिक एम्ब्रियो इज यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ, तो किसके लिए, वायरस के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ओके नेक्स्ट है डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टेबलेट इज परफॉर्म्ड फॉर एंश्योरिंग, ऑप्शंस देखिए इसके आप, डिसइंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी या कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बायो अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है मेजर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा मेजर ऑर्गन जो ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज कौन सा होता है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा लीवर, ऑप्शन बी हो जाएगा लीवर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज, ऑप्शन देखिए फ्लो, सरफेस टेंशन, डेंसिटी या सॉल्युबिलिटी, तो आंसर इज ऑप्शन डी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है जिलेटिन एनिमल प्रोटीन इज, ऑप्शन देखिए सर्फेक्टेंट, हाइड्रोक्लोराइड, एंटीबैक्टीरियल, सोल्यूबलाइजर, आंसर इज ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है 40 एंटारिक कोटेड टेबलेट्स डिसइंटीग्रेट इन, तो अभी क्वेश्चन हमने देख ही लिया, तो इंटेस्टाइन आपको पता ही है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए एंटारिक कोटेड के ऊपर ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ किसी टाइप से भी आ जाए, पर ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वैल्यूज आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ, ऑप्शन देखिए पेस्ट, जेल्स, पैशरीज या ऑइंटमेंट्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पैशरीज। नेक्स्ट है वी गम इज, ऑप्शन देखिए पोलियोल, ऑर्गेनिक गम, सिंथेटिक गम या क्ले, तो ये क्ले है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर इज टर्म्ड एज, ऑप्शंस देख लीजिए आप इसके, ट्राइचुरेशन, लेविगेशन, सब्लिमेशन या परकोलेशन, तो ये होता है ऑप्शन ए हो जाएगा ट्राइचुरेशन होता है, ठीक है। अब आप मुझे सब्लिमेशन का जो है डेफिनेशन जो है कमेंट करके बताना, सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट है विच कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड कंटेंट, ऑप्शन देखिए ऑइंटमेंट, जेल, जेलीज या पेस्ट, तो किसमें जो है सॉलिड कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है, तो पेस्ट में होता है, ऑप्शन डी राइट करना है हमने इसका। नेक्स्ट देखिए फिनोल्फ्थालीन का कलर पूछा है एसिड मीडियम में, ध्यान रखना है एसिड मीडियम में फिनोल्फ्थालीन का कलर, कई बुकों में इसका आंसर एमसीक्यू की जो आप बुक पढ़ते हैं उनमें कईयों में ना इसका आंसर गलत दिया हुआ है। देखिए जो फिनोल्फ्थालीन का कलर होता है एसिड मीडियम में वो कलरलेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा कलरलेस। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टेबलेट, टेबलेट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मोनसेंटो, स्ट्रोंको, फाइजर टेस्टर या ऑल, तो तीनों ही हैं इसमें, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट हॉस्पिटल मीन्स, ऑप्शन देखिए 300 बेड, 100, 500 या मोर देन 1000 बेड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा मोर देन 1000 बेड। नेक्स्ट है जनरली स्टेरॉइड्स हार्मोन्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन देखिए डेंटल कोन्स, मल्टीलेयर टेबलेट, सोल्यूबल टेबलेट्स या इम्प्लांट्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना, इम्प्लांट्स होते हैं ना। नेक्स्ट है एंटीबॉडी बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो ये देख लीजिए ऑप्शंस इसके, आंसर करिए अपना, आंसर क्या होगा गामा, ऑप्शन बी हो जाएगा गामा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट देखिए क्या है पीएच इज डिफाइंड एज, पीएच क्या होता है आपको ये बताना है, जल्दी से इसके ऑप्शन देख लीजिए, आंसर बताइए। तो पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 51, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कार्बोनेटिव है, एंटासिड है, सेडेटिव क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा एंटासिड होता है ना। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इज ए, जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये ऑप्शन देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। बर्न्ट शुगर इज, ऑप्शन देखिए कैलामाइन, कैरामल, मर्क्यूरस क्लोराइड या नन ऑफ द अबव, तो इसका क्या होगा, बर्न्ट शुगर होता है कैरामल, ऑप्शन बी हो जाएगा। मर्क्यूरस क्लोराइड क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, जो सिनोनिम्स है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उसमें से एक क्वेश्चन, तो मर्क्यूरस क्लोराइड का आप मुझे कमेंट करके बताना।
नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड बोथ एज एंटासिड एंड लैक्सेटिव, कौन सी ड्रग है जो एंटासिड भी है लैक्सेटिव भी है? देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जनरली यूज्ड फॉर क्लियरिंग वॉन्ड्स एंड ईयर इज। ऑप्शन देखिए ग्लूकोज सॉल्यूशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, सलाइन सॉल्यूशन या पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। आंसर इज ऑप्शन बी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होता है इसमें आप मुझे बताना कितना % आयोडीन होता है, ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स कम्स अंडर। ऑप्शन देखिए शेड्यूल ओ, शेड्यूल आर, शेड्यूल एस या शेड्यूल ई। तो स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड जो होता है तो ये किस में आता है? तो ये शेड्यूल ओ में आता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज नीडेड फॉर कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चर। कॉस्मेटिक्स के लिए कौन से फॉर्म होते हैं? तो ऑप्शंस में तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके, ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि कॉस्मेटिक्स के लिए हम 31 32 याद रखते हैं ना, 31 32, तो हमारा तो सिर्फ ऑप्शन में एक में ही 32 है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है ए ड्रग कॉमनली यूज्ड इन शैम्पूज फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ। डैंड्रफ के लिए कौन सी है? देख लीजिए ऑप्शंस इसके, ऑप्शन ए सेलेनियम सल्फाइड हो जाता है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्प्लेटिन इज यूज्ड है। सिस्प्लेटिन कौन सी टाइप की ड्रग है? एंटीसेप्टिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी न्यूप्लास्टिक मतलब एंटी कैंसर है या नन? तो हमें पता ही है एंटी कैंसर होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज्ड इन रूमेटोइड अर्थराइटिस। ऑप्शन देखिए लिथियम कार्बोनेट, सोडियम एंटीमनी, ग्लूकोनेट, सोडियम ओरोथायोमेलेट या पोटाशियम परक्लोरेट, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियोपेक कंपाउंड यूज इज डायग्नोस्टिक एजेंट इन पेप्टिक अल्सर इज। ऑप्शन देखिए जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या नन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है ए केमिकल प्रेजेंट इन टूथपेस्ट टू रिलीव डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी इज। ऑप्शन देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फोस्फेट, स्टेनस फ्लोराइड या स्ट्रोंटियम क्लोराइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है। ओके नेक्स्ट है सॉलिड गैस वाइडली यूज इन रेफ्रिजरेटर इज। तो ये कौन सी होती है? ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा CO2। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या ऑल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है सोल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH वैल्यूज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए आइसोटोनिक, सैचुरेटेड, बफर या नन, तो ये बफर होते हैं ना, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चोलमुगरा ऑयल क्या होता है? सभी को पता है एंटी लैप्रोटिक होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें चोलमुगरिक एसिड होता है जो क्या होता है? एंटी लैप्रोटिक होता है। टर्मरिक इज यूज्ड एज, टर्मरिक पता ही आपको कलरिंग एजेंट होता है, ऑप्शन बी आप इसका राइट करने वाले हैं। टेस्ट ऑफ सिनकोना, सिनकोना का टेस्ट क्या है? ऑप्शन है स्वीट, पंजेंट, सोर या बिटर, तो हाईली बिटर होती है ये, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन कंटेनिंग ड्रग, तो कौन सी ड्रग है जो विटामिन कंटेनिंग है? ऑप्शन देख लीजिए आप, तो शार्क लीवर ऑयल होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। तो ये बताना शार्क लीवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है, आप मुझे कमेंट करके बताना। नेम द ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम ओनली। ऑप्शन देख लीजिए इसके, तो शेड्यूल W, X, Y या U, तो ऑप्शन ए हो जाएगा शेड्यूल W। तो देखिए मैंने शेड्यूल्स का वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप शेड्यूल का वीडियो देख लेना। ओके नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज डूइंग ऑल द बिलो फंक्शन एक्सेप्ट। तो PCI के फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, देखिए टू रेगुलेट मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इन फार्मेसी इंस्टीट्यूट, बिल्कुल सही है। टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्टर्ड एट फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही बात है ये भी। टू कंपाइल एंड मेंटेन सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट, ये बिल्कुल सही है। टू प्रिस्क्राइब ड्रग, तो ये नहीं होगा ना, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिक ड्रग पूछा आपसे, ऑप्शन देखिए IP क्या है, एर्गट, रोवोल्फिया या शार्क लीवर ऑयल, तो एर्गट हो जाएगा ना ऑक्सीटोसिक। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज फॉर डिटेक्टिंग द प्योरिटी ऑफ, ऑप्शन देखिए इसबगोल, बेल, जिलेटिन या अगर, तो ये होता है इसबगोल के लिए होता है, स्वेलिंग फैक्टर जो होता है इसकी प्योरिटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है, तो इसबगोल हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंटी डायबिटिक ड्रग होता है जिमनेमा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा जिमनेमा सिल्वेस्ट्री, एस्क्लेपिडियसी फैमिली होती है इसकी। नेक्स्ट है पिगमेंट इन द रोड सेल ऑफ आई इज कोल्ड एज, ऑप्शन देखिए हीमोग्लोबिन, मेलानिन, रोडोप्सिन या एडोप्सिन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा रोडोप्सिन। नेक्स्ट है
रीज़न फॉर मस्कुलर फटीग इज, ऑप्शन देखिए रिड्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, या हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन मसल्स, रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, या एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में। नेक्स्ट साइमेथिकोन इज ए, ऑप्शन एंटी डायरल, एंटी स्पास्मोडिक, एंटी फोमिंग या एंटी बैक्टीरियल। तो दिस इज इसका होता है एंटी फोमिंग होता है ये, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, साइमेथिकोन क्या होता है, ये एंटी फोमिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। देखिए मिल्की वाइट कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन देखिए नेफ्राइटिस, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन या फैट ग्लोब्यूल्स। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टारवेशन लेवल ऑफ विच इज, मतलब ब्लड में जो है किसका लेवल कम हो जाता है स्टारवेशन के टाइम पे, अमोनिया, क्रिएटिन, क्लोराइड एंड ग्लूकोज या यूरिक एसिड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोराइड एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड में कौन सा नहीं आता, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, वेलिन या ग्लूटामिन। तो कौन सा है, ग्लूटामिन जो है आपका ऑप्शन जो डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपरलिपिडीमिया इज एक्सेस ऑफ, तो पता ही आपको इसमें कोलेस्ट्रॉल, टीजीज जो ज़्यादा हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, ऑप्शन देखिए प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है इनके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है। ओके, और ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिओडिनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स है, ईसोफेगस। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जिजिनम, डिडिनम, इलियम जो होता है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज ए, ऑप्शन देखिए प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, एंजाइम या हार्मोन। तो हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, क्लोरहेक्सिडिन इज ए, ऑप्शन डिसइंफेक्टेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीसेप्टिक या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ डिजीज फ्रॉम द होल वर्ल्ड इज इरेडिकेशन, प्रिवेंशन, एपिडेमिक या पेंडेमिक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इरेडिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग एक्सेप्ट। तो इनमें से एक को छोड़ के सारे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं, वो कौन से, ऑप्शन देखिए लैबिटलोल, एस्बिटोलोल, एटिनोलोल या मिटोप्रोलोल। तो लैबिटलोल को छोड़ के ये तीनों के तीनों कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है माला एंड कंटेन, ऑप्शन देखिए नॉर्थिस्टिरोन एसिटेट, इथेनाइल एस्ट्राडायोल या बोथ ए एंड बी या नन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट IUCD, तो ये क्या है, ऑप्शन देखिए प्रिवेंट टू ओव्यूलेशन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू फीटस, प्रिवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल मसल्स या प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू द यूट्रस। तो ये होता है ऑप्शन डी हो जाएगा IUCD, इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो होते हैं प्रिवेंट करते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इनटू यूट्रस। नेक्स्ट है सेक्स रेशो का आपको बताना है, ऑप्शन देखिए नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल बर्थ इन 1000 इन बर्थ या नंबर ऑफ मेल बर्थ पर 1000 बर्थ। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है आपको 78 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना क्या आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 93, बोथ अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन। तो कौन सा है जो अल्फा और बीटा दोनों ब्लॉक को ब्लॉक करता है, ऑप्शन देखिए लैबिटलोल, मिटोप्रोलोल, एस्बिटोलोल या पिंडोलोल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लैबिटलोल जो होता है। नेक्स्ट है मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोलैक्टोन इज कैनड्रिनोन, ऑप्शन सी हो जाएगा कैनड्रिनोन जो होता है स्पाइरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट होता है। स्पाइरोलैक्टोन जो है पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आता है, एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट होता है और इसका मेटाबोलाइट होता है कैनड्रिनोन। ओके, एक एस्पिरिन जो है इसकी इंटरेक्शन होती है कैनड्रिनोन के साथ, वो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है। जो एस्पिरिन जो होती है और स्पाइरोलैक्टोन बोल दीजिए या फिर कैनड्रिनोन बोल दीजिए, इनके साथ उसकी क्या इंटरेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन, ऑप्शन है 1948, 1940, 1995 या 1919। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा 1948 जो है, इसमें फार्मेसी एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट, 3 एक्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन प्रिंसिपली बाय, ऑप्शन देख लीजिए तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा एसिटाइलेशन होता है। नेक्स्ट है विच इज़ अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स देखिए साइड इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे सल्फोनामाइड्स के हो गए, मतलब ये जो है फ्रिक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो है,
तो सल्फोनामाइड के साइड इफेक्ट आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। और मेन जो है क्रिस्टल यूरिया वाला ज़्यादा पूछते हैं कि क्रिस्टल यूरिया जो है किसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सल्फोनामाइड्स का साइड इफेक्ट होता है क्रिस्टल यूरिया, पेरिफेरल न्यूराइटिस और ये कर्निक टेरस। तो ऑप्शन डी आप इसका राइट कर देंगे। सारे ही जो सल्फोनामाइड्स के साइड इफेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन। ऑप्शन देख लीजिए, दिस इज ऑप्शन बी सिट्रिजीन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट कीटोकोनाजोल एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन आर एंटेडिन, निजाटिडिन, सिमेटिडिन या फेमोटिडिन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिमेटिडिन जो है ये एंजाइम इनहिबिटर होता है, ठीक है, और ये क्या करता है कीटोकोनाजोल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये हमारा क्वेश्चन है विच सल्फोनामाइड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू सल्फापाइरिडिन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन देखिए सल्फास्टेमाइड, सल्फामेथोक्साजोल, सल्फाडायाजीन या सल्फासालाजीन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सल्फासालाजीन। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन देखिए क्या है, डाइलुएंट्स इज एडेड इन टेबलेट्स टू। ऑप्शंस देखिए हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन, इंक्रीज द बल्क ऑफ टेबलेट, इंक्रीज द स्टेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। देखिए आप लोग किसी क्वेश्चन में डाउट होता है ना तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगी आपसे, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है उसको नेक्स्ट जो डिस्कस करूँगी क्वेश्चन पेपर या फिर MCQs जो भी डिस्कस करूँगी उस क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। तो ये भी आपका एक आया हुआ था कमेंट कि इसका डाइलुएंट्स को ऐड करते हैं तो इसका ये सही है क्या बल्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये आपका डाउट था, एक कमेंट था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है। देखिए डाइलुएंट्स, हाँ इसके ऑप्शन देख लीजिए एक बार। हेल्प इन डिसइंटीग्रेशन, इंक्रीज द बल्क ऑफ टेबलेट्स, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दीज। देखिए डाइलुएंट्स जो होते हैं इनको फिलर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं किस लिए, बल्क को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन जो 2 है ये ही ठीक होगा। मैंने वीडियो में आपको ये क्वेश्चन था इसका ऑप्शन 2 ही बताया था, ओके। तो इसका ऑप्शन 2 ही राइट होगा, बिल्कुल सही है। इंक्रीज द बल्क, टेबलेट का जो बल्क होता है उसको बढ़ाने के लिए डाइलुएंट्स को ऐड करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन है स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इमिडाजोल रिंग इन अमीनो एसिड इज। अमीनो एसिड्स में जो इमिडाजोल रिंग होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट होता है। आंसर करना है आपको इसका, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, वहाँ पर अपना स्कोर देखिए और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, आपकी गलत हैं, वो देखिए आपके क्यों गलत हो रही है, कहाँ पर आपने मिस्टेक करी है, ओके। देखिए पॉलेस टेस्ट, बायोरेट मिलेंस या फॉलेंस टेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन ए पॉलेस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एगोनिस्ट कंबाइन विद रिसेप्टर टू प्रोड्यूस। ऑप्शंस हैं फिजिकल एक्शन, केमिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन या न्यूट्रलाइजेशन। तो एगोनिस्ट कंबाइन होते हैं रिसेप्टर से क्या प्रोड्यूस करने के लिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन। ऑप्शन है सोडियम मेटाबॉलिज्म, पोटाशियम मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म या फ्लूइड बैलेंस। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, फैट मेटाबॉलिज्म। आपका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइट्रीमेट्रिक मेथड। ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, फ्लोरीमेट्री या कॉम्प्लेक्सोमेट्री। तो प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस और कॉम्प्लेक्सोमेट्री तो होते हैं बट फ्लोरीमेट्री नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है डाययूरेटिक ड्रग क्लिनिकली यूज्ड फॉर ग्लूकोमा थेरेपी। तो कौन से डाययूरेटिक होते हैं जिनको ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं, तो आपको पता ही है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते हैं जैसे एस्टाजोलामाइड पढ़ते हैं, तो इनको किस में यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। अब ऑप्शन देखिए क्लोरथैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड, एमाइलोराइड या डोरजोलामाइड। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। डोरजोलामाइड जो होता है इसको किस में, ये डाययूरेटिक है और ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज इन फिल्म कोटिंग ऑफ टेबलेट्स। तो टेबलेट्स की फिल्म कोटिंग में कौन सा पॉलीमर है जो वाइडली यूज़ करते हैं। ऑप्शन है स्टार्च, अकेशिया, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या ग्लिसरोल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग डाउन सी टर्मिनल एंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ऑप्शन देखिए साइनोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सोडियम थायोसल्फेट,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा साइनोजन ब्रोमाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इन तीनों की जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट कर रहा है, इंसुलिन की सिक्रेशन को भी, ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन। तो ये ऐसा कौन सा हार्मोन हो सकता है? ऑप्शन देखिए थायरोक्सिन, सोमैटोस्टेटिन, सेरोटोनिन या मेलाटोनिन। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सोमैटोस्टेटिन जो होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्राइज। तो परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या क्या आते हैं? ऑप्शन है बिन कार्ड आते हैं, स्टोर लेजर्स आते हैं, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग आते हैं। तो आपका ऑल जो है ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन है पैनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। तो कौन सी है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? ऐसी होती है पैनक्रियास। ऑप्शन 1 आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच अल्कलॉइड गिव पॉजिटिव म्यूरिक्साइड टेस्ट। ऑप्शन है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स, पायरिडीन अल्कलॉइड्स, इमिडाजोल या प्यूरिन अल्कलॉइड्स। तो जो ये म्यूरिक्साइड टेस्ट आपको पता है कैफीन के लिए होता है ना, तो जो ये प्यूरिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना उनके लिए होता है। तो आप इसका ऑप्शन डी राइट कर देंगे। ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए हमें पता ही है विटालिन मोरिन रिएक्शन पढ़ते हैं, और जो क्विनीन जैसे जो है हमारा सिंकोना, उसके लिए थैलोक्विन आपको पता है, एरगट के लिए वानर्क रिएजेंट। तो ये जो टेस्ट हैं जो अल्कलॉइड्स के हैं और सभी के जो फार्माकोग्नोसी के जितने भी टेस्ट हैं सारे के सारे मैंने एक ही वीडियो में जो है कंबाइन किए हुए हैं। तो आपको आई बटन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो टेस्ट आपको सारे के सारे अच्छे से याद करने हैं। और मैंने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें सारे आपको टेस्ट वहीं की वहीं याद भी हो जाएंगे। ओके, तो चेक करना वो वीडियो। तो इसका मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन डी बता दिया राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 13, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, पावर हाउस कहते हैं, तो सभी का ठीक होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूट ऑफ अलो। अलो का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से ऑप्शन देख के आंसर करिए। देखिए केप अलो, सोकोट्रिन कुरेक्यो या नेटल अलो। तो नेटल अलो पढ़ते हैं आप, एक और एक कौन सी पढ़ते हैं? मोचा अलो पढ़ते हैं ना, तो ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ऑप्शन डी आप राइट करने वाले हैं इसका। अब अलो की फैमिली कौन सी है वो मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं आप। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी है बताना कमेंट करके। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन देखिए ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, गैस्ट्रिनन। तो वैसोप्रेसिन जो होता है वो क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट है 16, ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। तो सारी की सारी ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, उनको कौन कंट्रोल करता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, एड्रिनल या थायराइड। तो सारी की सारी ग्लैंड्स जो होती है उनको पिट्यूटरी कंट्रोल, पिट्यूटरी को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिजिटैलिस परप्यूरिया इज ए कार्डियोटोनिक ड्रग। मतलब कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है ना डिजिटैलिस। तो इसकी फैमिली आपसे पूछी है। ऑप्शन है एपोसाइनेसी होती है, लिलिएसी होती है, पॉलीगोनेसी या स्क्रोफुलेरिएसी। तो आंसर इज ऑप्शन डी स्क्रोफुलेरिएसी। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। सभी को पता है इसका, तो ओवरीज प्रोड्यूस करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो मेलाटोनिन जो होता है कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन जल्दी से ऑप्शन देखिए, आंसर करिए, पीनियल ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा है ना। नेक्स्ट देखिए 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओ ग्लाइकोसाइड्स। तो ओ ग्लाइकोसाइड्स में मैंने आपको बता रखा है, आपको SRO से याद करना है। सेना और रुबार्ब में ओ ग्लाइकोसाइड होते हैं है ना, SRO से आप याद कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन सी कर देंगे, सेना और रुबार्ब मतलब बोथ ए एंड बी दोनों में क्या होते हैं? ओ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 21, टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर या थर्मल डेथ टाइम। आंसर इज 4 थर्मल डेथ टाइम बोलेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 22, क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन देखिए लीवर में, ब्रेन में, बोन या लंग्स। तो कहाँ पर है ये क्यूफर सेल्स होती है? लीवर के अंदर होती है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 23, सिनिग्रीन इज एन एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ, तो किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखिए कैस्केरा, मस्टर्ड, जिनसेंग या स्टावरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्टर्ड जो है इसमें सिनिग्रीन जो है प्रेजेंट होता है। ओके तो आप स्टावरी है ना, इसका सोर्स मुझे कमेंट करके बताना है इसका सोर्स क्या होता है स्टावरी का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 24, इलियम, स्चियम एंड प्यूबिस बोन कंबाइन टू फॉर्म, तो क्या बनेगा? ये तीनों बोन कंबाइन होगी तो ऑप्शन देखिए शोल्डर, टेल, चेस्ट या इनोमिनेट बोन। तो आंसर इज इनोमिनेट बोन। नेक्स्ट है सूचर्स बिटवीन द बोन ऑफ स्कल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस या नन। तो जो सूचर्स होते हैं स्कल की बोन्स में जो होते हैं वो एग्जाम्पल होता है किसका, ये आपको बताना है। तो ये फाइब्रस जॉइंट का होता है। ओके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लाइकोसाइड, कौन सा है जो ग्लाइकोसाइड नहीं है? देखिए कैस्केरा आता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में पढ़ते हैं आप, ठीक है। और कोका तो ग्लाइकोसाइड नहीं है क्योंकि किस में आता है? ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है ना। जिनसेंग और अलोबी है ग्लाइकोसाइड, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कोका। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन तो मेरे सभी का ठीक होना चाहिए, ये क्वेश्चन ना किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि ग्लाइकोसाइड्स की कौन सी ड्रग है, अल्कलॉइड्स की कौन सी ड्रग है। टू डिटेक्ट स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम्स विच आर द फॉलोइंग स्टेप टू बी टेकन, ऑप्शन है पीरियोडिक रिपोर्ट, ऑब्सोलीट आइटम, मूविंग रेशियो या ऑल। तो आंसर 4 हो जाएगा आपका ऑल। नेक्स्ट है 28, ए मेडिकल स्टोर डील्स ओनली इन मेडिसिन एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है? ऑप्शन जल्दी से देख लीजिए, आंसर सोचिए अपना। ऑप्शन 1 हो जाएगा सिंगल लाइन स्टोर। क्वेश्चन देखिए 29, अलेक्जेंड्रियल सेना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स, तो इंडियन सेना का आपको पता है केशिया एंगुस्टिफोलिया, और अलेक्जेंड्रियल सेना का आपको पता ही है केशिया एक्यूटिफोलिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए केशिया एक्यूटिफोलिया। ऑप्शन डी आपने राइट करना है। सेना की फैमिली आपको पता ही है लेगुमिनोसी होती है। नेक्स्ट है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन, ऑप्शन देखिए लेजर, जनरल, बोथ 1 and 2 एंड, तो सारे अकाउंट्स बैलेंस होते हैं किसमें? लेजर में, है ना। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैस्केरा ड्रग, जो कैस्केरा है हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, सेना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा। तो कैस्केरा का आपसे क्या पूछा इन्होंने? फैमिली पूछी है, बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैस्केरा जो है इसकी रेमनेसी होती है ना, रेमनस पर्शियाना इसका सोर्स होता है, रेमनेसी फैमिली होती है। ऑप्शन बी राइट कर देंगे। 32 है ड्रग स्टोर इज कॉल्ड एन आइडियल ड्रग स्टोर इफ इट्स इन्वेंट्री इज, ऑप्शन देखिए एक्सेस, इनएडिक्वेट, मीगर या एट लेवल बिटवीन एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट। तो ये ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 33, ए पार्टनर बिलो द एज ऑफ 18 डज नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ ए फुल प्लेस्ड इज, ऑप्शन है माइनर पार्टनर, नॉमिनल, सीक्रेट, स्लीपिंग। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा माइनर पार्टनर। क्वेश्चन देखिए 34, बोथ स्नेल एंड क्रैब्स आर वेक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ऑप्शन देखिए पैरागोनिमियासिस, सिस्टोसोमियासिस, एनसिफेलाइटिस या साइमनसिस। तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए पैरागोनिमियासिस। क्वेश्चन देखिए 35, ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द, तो क्वेश्चन में कई बार रिपीट होता है ट्रैकोमा वाला। तो देखिए लंग्स, ईयर, आइज या लीवर। तो ट्रैकोमा तो आपको पता आइज से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आइज। क्वेश्चन है 36, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी इज एन, देखिए डिप्थीरिया जो है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। तो इसमें ये पूछ लिया कि क्या है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, किस टाइप का ये बैक्टीरिया है। ऑप्शन देखिए ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, फंजाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई या एसिड फास्ट बेसिलाई। तो किस टाइप का होता है ये आपको अब तो इतना मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है ये। ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 37, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन एमिनो अल्काइल ईथर एंटीहिस्टामिन। ऑप्शन देखिए डाइफिनहाइड्रामिन, फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन या प्रोमिथेजिन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा डाइफिनहाइड्रामिन। देखिए जो एंटीहिस्टामिनिक्स का क्लासिफिकेशन है इस टाइप से जो है ना कि भाई अमीनो अल्काइल ईथर में कौन से आते हैं, इस टाइप से जो क्लासिफिकेशन है ये आप अच्छे से कर लेना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 38, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनल इज ए, ऑप्शन देखिए निमेटोड, अमीबा, प्रोटोजोआ, फंगस। तो पता ही है निमेटोड होता है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम, ऑप्शन है एनाल्जिन, ग्लूटाथिमाइड, बारबिटल या मैप्रोबेमेट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा
एनाल्जिन। नेक्स्ट है 40, बिटर आलमंड इज एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन देखिए एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड या साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में आता है, बिटर आलमंड आता है और एक और आता है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हैं। नेक्स्ट है मरासमस इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन है फैट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी या ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी। क्वेश्चन देखिए 42, सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉर्फिन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन देखिए अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड या फिनोल। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा फिनोल। क्वेश्चन है 43, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्रिडिन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज। ऑप्शन देखिए पैराथियोन, टैक्रिन, एड्रोफोनियम या पायरिडोस्टिग्मिन। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा टैक्रिन। 44 है एग्जाम्पल ऑफ आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में कौन सा आता है, तो सभी को पता है मस्टर्ड आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 45 में है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कीटोन बॉडीज फाउंड इन यूरिन। तो कौन सी कीटोन बॉडी में नहीं आती, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एसिटोएसिटिक एसिड, एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सीबुटाइलिक एसिड आते हैं, लेकिन ये 4 नहीं आएगा, एसिटोफिनोन नहीं आता। ऑप्शन 4 राइट करना है आपने इसका। नेक्स्ट है डीग्लूटेशन इज अ टर्म रिलेटेड टू। ऑप्शन देखिए च्यूइंग, ये च्यूइंग था, च्यूइंग, स्वेलोइंग, च्यूइंग या बिटिंग। तो ये हो जाएगा स्वेलोइंग हो जाएगा आपका, ठीक है। डीग्लूटिनेशन जो है तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विटामिन इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन। तो याद कर लेना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी जो होता है, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड आप लोग बोलते हैं, जिसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ होती है, जो आयरन के मेटाबॉलिज्म में भी टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बोल रही हूँ विटामिन सी के बारे में, ठीक है। और बायोसिंथेसिस ऑफ कोलाजन इसमें भी इन्वॉल्व होता है विटामिन सी, ठीक है। ऑप्शन बी है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, कई बार ऐसे पूछते हैं कि आयरन के अब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आप कहेंगे विटामिन सी, ओके। और कोलाजन के बायोसिंथेसिस में कौन विटामिन इन्वॉल्व है, तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है 48, इन अल्जीमर डिजीज विच पेप्टाइड लिवर एलिवेटेड। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा इसका, बीटा अमाइलॉइड। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 49, एग्जाम्पल ऑफ एन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड इज। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट देखिए 50 है, ऑर्थोटोल्यून टेस्ट इज परफॉर्म्ड प्रोसेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ। ऑप्शन है क्लोरिनेशन, ऑर्गेनिक प्योरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट है वाटर प्योरिफिकेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरिनेशन। नेक्स्ट देखिए 51, contraction of cardiac muscles fiber in a disorderly sequence results in a condition called। ऑप्शन देखिए हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, फिब्रिलेशन, एसिस्टोल। तो पता ही लग रहा है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, फिब्रिलेशन हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट स्पेसिफिक होता है किसके लिए। ऑप्शन देख लीजिए कैस्केरोसाइड, प्रोनेसिन, लेनामेरिन या डिजिटॉक्सोस। तो डिजिटॉक्सोस हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। देखिए जो फार्माकोग्नोसी है, इसकी मैंने 500 MCQ का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो, तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे रही हूँ, तो वो वीडियो जो है आप ज़रूर चेक करना, ठीक है। उससे आपकी की सारी जो फार्माकोग्नोसी है ना वो रिवाइज हो जाएगी, ओके। तो वीडियो ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट है सोरेलिया इज़ क्लासिफाइड एज ए। ऑप्शन देखिए एल्डिहाइड, ग्लाइकोसाइड, कोमेरिन, फ्लेवोनोल या सैपोनिन्स। तो किस में आता है ये सोरेलिया जो होता है, ये आता है हमारा, ये आपको आंसर करना है, ये कोमेरिन और फ्यूरानोकोमेरिन्स जो होते हैं ना उसमें आता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल इज। ऑप्शन देखिए M2, M4, M3 या M5। तो कौन सा होता है, ये होता है M3 होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ये बताइए आप। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं, देखिए बैसिलस तो होते हैं रोड शेप होते हैं ना, तो स्फेरिकल होते हैं, कोकाई होते हैं। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कोकाई बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए 55, द टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, जेनरिक नेम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ टूथ इज। ऑप्शन देख लीजिए पल्प सीमेंटम, तो सीमेंटम ही, ऑप्शन 2 ही राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है सेलेक्ट मिल फॉर लो मेल्टिंग ड्रग, याद रखना लो मेल्टिंग ड्रग जो होती है उनके लिए हमें याद रखना है फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, ठीक है। और एक याद रखना है बहुत अच्छे से, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IPBP वेरी फाइन पाउडर इज वन विच, देखिए पाउडर्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स हैं, इनका भी आपको याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो वेरी फाइन पाउडर्स के लिए क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑल द पार्टिकल पास थ्रू 120 नंबर CO, ओके। नेक्स्ट है स्वीटलैंड फिल्टर इज मॉडिफाइड टाइप ऑफ लीफ फिल्टर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग मिल वर्क ऑन बोथ प्रिंसिपल ऑफ इंटर पार्टिकल एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, बताइए कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन, कौन सी मिल होती है बताइए जल्दी से। ऑप्शंस है कटर मिल, हैमर मिल, रोलर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन डी सोचा है ना आपने, फ्लूइड एनर्जी मिल, यही आपका राइट हो जाएगा। अब एक और मिल है, कौन सी है, बॉल मिल, जिसका भी क्या होता है इम्पैक्ट प्लस एट्रिशन होता है, ओके। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ, तो पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में जो आती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑप्शन देखिए प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन या DNA सिंथेसिस। तो सेल वॉल होता है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब मुझे आप कमेंट करके बताना कौन कौन सी और ड्रग है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। ऐसी और भी ड्रग्स हैं जो प्रोटीन इसको सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, उनके आप नाम कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है 62 पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ INH आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग, देखिए ट्यूबरकुलोसिस में जब आइसोनियाजिड देते हैं तो क्या होता है, विटामिन B6 जो होता है पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इसीलिए जिनको आइसोनियाजिड देते हैं उनको साथ में क्या देते हैं, पायरिडॉक्सिन भी देते हैं, क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उससे क्या होता है पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन B6 साथ में देते हैं, ओके। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विटामिन B6 विद आइसोनियाजिड। नेक्स्ट है हैमर मिल का प्रिंसिपल पूछा आपसे, तो सभी को पता है हैमर मिल का क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए। हैमर मिल का प्रिंसिपल जल्दी से बताना है आप लोगों को, इसमें होता है इम्पैक्ट होता है, ओके। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग लॉज आर यूज टू प्रिडिक्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द कम्युनिटिंग प्रोसेस, ऑप्शन देखिए रिटिंगर लॉ, किक्स लॉ, बोर्ड लॉ या ऑल, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे के सारे लॉज होते हैं। नेक्स्ट है क्लैरिफिकेशन इज अ टर्म यूज्ड व्हेन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ऑप्शन देखिए डज नॉट एक्सीड 1%, डज नॉट एक्सीड 10%, 5% या ऑल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा डज नॉट एक्सीड 1%, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 66 फॉलोइंग इज नॉट फिल्टर एड, तो कौन सा फिल्टर एड नहीं है, डायटोमाइट, कार्बन, जिलेटिन या एस्बेस्टोस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिलेटिन को छोड़ के, मतलब जिलेटिन है जो इसमें से ये फिल्टर एड नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 67 फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया, तो कौन सा हो जाएगा इसका, देखिए सिफालोस्पोरिन, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन या सल्फोन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गोनोरिया में या पेनिसिलिन देते हैं ना, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 68, क्वेश्चन है इंटीग्रिटी टेस्ट आर इंटेंडेड फॉर द फॉलोइंग फिल्टर्स, ऑप्शन है लीफ फिल्टर्स, ड्रम फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर या एज फिल्टर, तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स के लिए होते हैं, तो ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, ठीक है, मेम्ब्रेन फिल्टर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नॉइज व्हिटनी इक्वेशन फैक्टर दैट अफेक्ट द डिसोल्यूशन इज, ऑप्शन है इंट्रिंसिक सॉल्युबिलिटी, सरफेस एरिया, टेम्परेचर या विस्कोसिटी, तो नॉइज व्हिटनी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो डिसोल्यूशन को फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज सरफेस एरिया, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आपको पता ही है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापीनम, ये सारे आते हैं मोनोबैक्टम, तो ऑप्शन डी कर देंगे आप इसका राइट। नेक्स्ट है सिंथेटिक डाइसैकेराइड कंटेनिंग गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होते हैं किसमें, ऑप्शन लैक्टेट, लैक्टुलोज, लैक्टोज या लैक्टेज, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा लैक्टुलोज। क्वेश्चन है 72 एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डज नॉट अकर ड्यू टू, ऑप्शन देखिए हाइपर सेंसिटिव, ड्रग चेंज, ओवरडोज या एलर्जी, ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रग चेंज की वजह से नहीं होते। नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, ऑप्शन है 1945, 1947, 1948 या 1954, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1948 में जो फार्मेसी एक्ट पास हुआ
नेक्स्ट है एमिटिक्स, किसको स्टिमुलेट करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है CTZ जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है उसको स्टिमुलेट करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ मैन्युफैक्चर इज, ऑप्शन देख लीजिए इसके, ठीक है, तो इसके लिए कितनी पेनल्टी हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा ₹1000। ओके, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमैच्योर इन्फेंट इज कोज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ, तो जो प्रीमैच्योर इन्फेंट्स में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है ये होता है किसके एब्सेंस की वजह से, ऑप्शन बी हो जाएगा लैसिथिन, ठीक है, लैसिथिन की एब्सेंस की वजह से होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग हैव डैश नंबर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो कितनी होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड, आपको पता ही है 4 होती है ना, तो इसका ऑप्शन 2 आपने राइट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द हॉस्पिटल कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, तो इसको क्या बोलते हैं, जो कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग कंटेनिंग डॉक्यूमेंट होता है उसको बोलते हैं, आपको पता ही है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बोलते हैं ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 79 के बाद 70 नंबर 79 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सुपरफिशियल वेन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो सुपरफिशियल वेन में बेसिलिका वेन होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट इज, ऑप्शन देखिए विनक्रिस्टिन, टैमोक्सिफिन, ब्लियोमाइसिन या ब्यूसल्फन, तो कौन सा है जो अल्काइलेटिंग एजेंट है उसका आपको बताना है, तो इसका ब्यूसल्फन, ऑप्शन डी आप राइट कर देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए 81 है इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद कैंसर इज टर्म्ड एज, ऑप्शन नियोप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया, मेटाप्लाजिया या डिस्प्लाजिया, तो इसका क्या हो जाएगा हाइपरप्लाजिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए फार्माकोलॉजी के भी जो 500 MCQ का मैंने वीडियो अभी बना के अपलोड किया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, कोलॉजी के 500 का वीडियो, वो भी आप देख लेना, उससे भी आपका काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन आर्ट ऑफ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं मैनेजमेंट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 83 ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन सेरेब्रल मलेरिया में आपको पता ही है क्विनीन होती है, तो ऑप्शन सी राइट कर देंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है थॉमसन डिजीज इज एसोसिएटेड विद, ऑप्शन देखिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मार्सिनिया ग्रेविस, माइलोसिस या मायोपैथ, ऑप्शन ए हो जाएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। क्वेश्चन है 85 विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्राइमिथाइलजेंथीन इज, कौन सा है कैफीन, ऑप्शन 4 हो जाएगा कैफीन इज ट्राइमिथाइलजेंथीन। नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन, ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से इसके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1949। तो इसका 1949 होगा, ठीक है। देखिए फार्मेसी एक्ट तो पास हुआ था 1948 में, लेकिन जो फर्स्ट PCI है फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके लिए आपका 1949 आपने राइट करना है, ठीक है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ये ऑप्शन डी नहीं होगा 1949, ऑप्शन सी ही राइट होगा आपका। ओके, नेक्स्ट है वीक ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली, तो ऑप्शन देख लीजिए इसके प्रोटोफिलिक, एम्फीप्रोटिक, प्रोटोजेनिक या आइप्रोटिक, तो ऑप्शन बी 2 हो जाएगा एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आप मिथियोनिन और सिस्टीन पढ़ते हैं ना, तो ऑप्शंस में देख लीजिए ऑप्शन जो है सी हो जाएगा हमारा एलीन। ओके, नेक्स्ट देखिए फॉर्म फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल इज, ऑप्शन है 20F, 20G, 21A या 21, तो इसका क्या होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा 20F। ओके, नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है स्टडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोलेंगे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा मेडिकल एंटोमोलॉजी बोलेंगे। 91 नंबर है ट्रेंच फीवर इज, ऑप्शन है बैक्टीरियल डिजीज, वायरल, प्रोटोजोल या रिकेट्सियल, तो ऑप्शन डी हो जाएगा रिकेट्सियल डिजीज में आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 92 एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू, ऑप्शन हैं थायाजोलिडीन रिंग, बिटालैक्टम रिंग, 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड या नन, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है साइनोवियल सेल्स इन जॉइंट्स इन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन देखिए न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज, बेसोफिल्स या लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी हो जाएगा जो मैक्रोफेजिस का ये एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन इज, ऑप्शन है पोन्स, स्प्लीन, लिम्फ या थाइमस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्प्लीन। नेक्स्ट है ट्रिपनोमा पैलिडियम इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ, तो सभी को पता है सिफिलिस का होता है, मैंने आपको याद भी करा रखा है ना, तो ऑप्शन ए कर देंगे आप सिफिलिस। नेक्स्ट है एसिड फास्टनेस इन एसिड फास्ट स्टेनिंग इज ड्यू टू एबेंडेंस ऑफ, ऑप्शन देखिए माइकोलिक एसिड, स्क्वालिन, एर्गोस्टिरोल या पेप्टिडोग्लाइकन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा माइकोलिक एसिड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
97 नंबर है ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड हेड इंजरी। तो हेड इंजरी में जो है मॉर्फिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 98 है निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होते हैं, ऑप्शन देखिए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। तो ये होते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, ऑप्शन बी आपने राइट करना है। 99 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रल मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ह्यूमन इरिथ्रोसाइट इज, ऑप्शन देखिए काइटिन, ग्लाइकोफोरिन, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लाइकोफोरिन। नेक्स्ट है एलिमेंट हैविंग वाइटल रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन इज, ऑप्शन देखिए जिंक, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो इसका हमारा हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसका आंसर आप